हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आज हमारे साथ राना मुदस्सिर साहब मौजूद हैं जो पुर्तगाल में रहते हुए फ्रूट शॉप, जिसको यहाँ पे फ्रूटारिया कहते हैं, उसका बिज़नेस कर रहे हैं। तो हम इनसे थोड़े से सवालात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये काम कैसा है और इसमें क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं। कोई नया बंदा आता है तो उसने यहाँ पे ये काम कैसे शुरू करना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त हमें दिया। तो हम शुरू ये करते हैं कि आप जैसे कि आप ये काम कर रहे हैं फ्रूटारिया का, तो हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और नए आने वाले हमारे जो मेंबरान हैं जो ये कारोबार करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमें बताएं कि आपने कैसे शुरू किया, आपको कितना टाइम हो गया ये काम करते हुए और ये काम लोगों के लिए ठीक है, क्या सूरत हाल चल रही है आजकल। तो ये एक्सप्लेन करें इसके बारे में। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, आपने मुझे मौका दिया ये बातें एक्सप्लेन करने का, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये काम बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीका ये काम स्टार्ट करने का। आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चाहिए होते। अगर आपके पास कार्ड नहीं भी है, आपके भी ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं ये काम स्टार्ट करने के। एक तो आप अपनी एक्टिविटी ओपन करके उस पर अपना ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी शॉप ओपन कर सकते हैं, लाइक फ्रूट एरिया ओपन कर सकते हैं। और अगर आप अपनी एक्टिविटी नहीं ओपन करना चाहते, आप अपनी कंपनी भी रजिस्टर्ड करवा के अपना ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कंपनी अगर रजिस्टर करा लेते तो लोगों को कंफ्यूजन है कि हमारा कार्ड लेट हो जाएगा, तो ऐसा तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है? ऐसा कोई भी नहीं है। अगर आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं तो कंपनी रजिस्टर करवाने में आप वहाँ एम्प्लॉय ही शो होते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप वहाँ के मैनेजर, जिसको पुर्तगीज में जरेंट कहते हैं, आप मैनेजर एज अ वर्कर ही शो होंगे। बिल्कुल। आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, टैक्स आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपकी पे स्लिप बनेगी, बिल्कुल आपका टैक्स जाएगा। ऐसा कोई मसला नहीं है। और जो एक्टिविटी होती है वो लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड होती है। ठीक है। आप सोल ट्रेडर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी कहते हैं। बिल्कुल। कि आप एज अ सोल ट्रेडर सेल्फ एम्प्लॉयड आप काम कर रहे होते हैं। अपना एक्टिविटी ओपन करके अपनी एक कोई भी शॉप लेते हैं, आप अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं आप वो भी बाई करके, फॉर एग्जांपल फ्रूट एरिया के लिए आपको स्टैंड चाहिए होते हैं। स्टैंड चाहिए होते हैं जो शेल्व्स होती हैं फ्रूट्स के लिए, जिनको परतलेरिश कहते हैं पुर्तगीज में। अच्छा। आपको परतलेरिश आप कहीं से भी सेकंड हैंड भी ले सकते हैं, आपको सस्ते मिल जाते हैं। अगर नए लेने हो, मेरे ख्याल में 120 यूरो पर स्क्वायर मीटर या पर मीटर वो जो है ना आपको मिल जाते हैं। अच्छा। जो परतलेरिश ठीक है। वो आप इजीली, जो हमने अभी वीडियो में भी शुरू में दिखाया आपको, फ्रूट एरिया की एक वीडियो भी हम ऐड कर रहे हैं, उसमें आपको एक सेटअप भी थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि दुकान का सेटअप किस तरह से बनाया गया है। ये तो जाहिर है आप दुकान के साइज़ पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं। देखिए ये डिपेंड करता है आप कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है। अगर फ्रूट एरिया का काम इस तरह, अगर आपको कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरती अच्छा आपका बना हुआ हो, कस्टमर को अट्रैक्ट करे, क्योंकि ये चीज़ें कहीं भी आप देखेंगे, जब कस्टमर को एक चीज़ अट्रैक्ट करती है, कस्टमर आपकी शॉप के अंदर आता है, चीज़ें देखता है। जब कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करेगा कुछ, कस्टमर आपकी शॉप के अंदर भी दाखिल नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा। फिर दूसरी बात आ जाती है आपकी क्वालिटी क्या है अंदर। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी है, चाहे आप थोड़ा एक्सपेंसिव बेच रहे हैं, डजंट मैटर। आजकल मैंने सुना है कि बहुत सारी शॉप्स होती हैं, एक बंदा सस्ती चीज़ बेच रहा है, दूसरा महंगी चीज़ बेच रहा है। लोग कहते हैं जो जिसके पास सस्ती चीज़ है कस्टमर उसकी तरफ जाएंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। बेसिकली अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, कस्टमर इज़ विलिंग टू पे यू मोर देन द अदर शॉप, बिकॉज कस्टमर इज़ गेटिंग गुड क्वालिटी। अगर आपकी क्वालिटी गंदी होगी, कस्टमर आपका फ्रूट लेके जाएगा, एक दिन रखेगा, एक दफ़ा तो ले जाएगा, फिर अगली बार नहीं आएगा। एक बार अगले दिन वो फेंक देगा, वो कहेगा यार इसका फ्रूट अच्छा नहीं है, अगले दिन फेंक दिया। फिर कस्टमर दूसरी शॉप ट्राई करेगा। जब दूसरी शॉप पे जाएगा, कस्टमर देखेगा, उससे बाय करेगा, उसकी क्वालिटी देखेगा। आपको वो उससे कस्टमर फ्रूट लेके जाएगा, घर जाकर रखेगा, उसका फ्रूट ज़्यादा उसकी जो एज होगी इतनी खराब नहीं होगा। ठीक है। तो फिर इससे कस्टमर, इस तरह आप कस्टमर बनाते हैं। अगर आपको सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, आप सस्ता फ्रूट लेंगे, अगर मार्केट से सस्ता फ्रूट ला के
आप रखते हैं उधर, आप ये सोचेंगे कि सस्ता ले लिया, सस्ता बेच दूँगा, कल निकल जाएगा। फ्रूट है, कस्टमर एक बार लेके जाएगा, दूसरी बार कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि सस्ता फ्रूट जो होता है वो एक बेसिकली वो ओवर होता है, उसकी एज ओवर होती है। बिल्कुल, तभी आपको सस्ता मिल रहा है। वो क्लियर कर रहे होते हैं, आप वहाँ से अपना स्टॉक क्लियर कर रहे होते हैं, इस वजह से आपको सस्ता मिल जाता है। तो मेन इसमें मकसद ये है कि अगर आप ये बिजनेस करना चाह रहे हैं तो क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी आप सबसे पहले लेके चलें। आप सिर्फ ये काम नहीं है, आप किसी भी कोई भी बिजनेस देख लें, आप फॉर एग्जांपल आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है, आपको प्रोडक्ट बना के प्रोड्यूस करके बाहर बेचते हैं। अगर आप वो कस्टमर क्लाइंट जो होगा आपका, एक बार आपसे इंपोर्ट करेगा चीज़, आपसे बाय करेगा, उसको यूज़ करेगा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम वो आपसे वो प्रोडक्ट नहीं लेगा। वो कोई और बंदा और कोई जो फैक्ट्री या और कोई प्रोडक्शन हाउस ढूंढ लेगा कि जहाँ से उसकी क्वालिटी चेक अच्छी क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी बिजनेस में। ठीक है, अब इसमें हम ये आपसे सवाल करना चाहेंगे कि आजकल के जो हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया में, आपको पता है क्या हालात है, तो फिलहाल पुर्तगाल में अगर कोई आके फ्रूटारिया का काम करता है तो इसका स्कोप क्या है? ये अच्छा काम है या नहीं है? क्या सूरत हाल चल रही है आजकल? देखिए, एक्चुअली बात यह है कि फूड का काम कहीं भी होता है ना, फूड का काम चलता तो रहता है। आप ये नहीं कह सकते फूड क्योंकि ये फ्रूट है ना, आप ये नहीं कह सकते फूड के काम में आपको कुछ ना कुछ कस्टमर्स तो आपके पास आते रहते हैं, कुछ लोग बाय करने को आते रहते हैं, लेकिन लाइक इज़ नो दैट काइंड ऑफ बिजनेस के आप फ्रूट के काम से आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेंगे या बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसकी रीज़न ये भी है कि ऐसी चीज़ें जैसे पुर्तगाल में मैंने देखा कि पुर्तगाल में लोगों का ज़्यादा ट्रेंड है सुपर मार्केट्स, हाइपर मार्केट्स, जैसे कॉन्टीनेंट है, पिंगो दोस है, मिनी प्रेसो है, ओशन है जिसको जम्बो पहले जो होता था, इन जगहों पे जाके लोग शॉपिंग करते हैं, इकट्ठी शॉपिंग कर लेते हैं। ठीक है, वो लाइक दूसरी शॉप पे भी जाते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर दूसरी शॉप पे वो कस्टमर जाएगा, फॉर एग्जांपल आपकी इस एरिया में शॉप है, ठीक है, जहाँ के जो इधर के रेजिडेंशियल लोग हैं ना, वो घर में अगर खाना बना रहा है ना, उसको याद आएगा यार ये चीज़ कम है, मैं टमाटर ले आऊँ बाग के, ठीक है। या कोई बंदा जाता है, कोई अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा है, वो कहे मुझे फ्रूट चाहिए बच्चे को लेने के लिए, वो फ्रूट लेने आ जाएगा। लेकिन एट द एंड डिपेंड करता है आपको किस एरिया में शॉप है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। इन जनरल यानी लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि सुपर मार्केट्स जो बड़ी बड़ी हैं उनसे परचेज़ करें, लेकिन ज़ाहिर है लोकल जो कम्युनिटी है, जैसे हमारे कंट्रीज़ में भी होता है कि जो एक अचानक से ज़रूरत पड़ जाती है तो वो आप जाके करीबी दुकान से ले आते हैं। सेकंड दूसरी बात ये पता है, एक ये है ये फैक्टर के लोग सुपर मार्केट्स को जो परचेज करते हैं। दूसरी बात ये कि ये शॉप्स जो स्मॉल शॉप्स हैं ना, जब मैं आया था आज से 5 साल पहले ये शॉप्स नहीं थी, ठीक है, नहीं थी, बहुत कम थी। और जब मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, तब तो ये शॉप्स है नहीं थी, कहीं कहीं आपको शॉप आती थी इंडियन, पाकिस्तानी या बंगाली की शॉप नज़र आती थी। आजकल तो देखो ये पता नहीं अब मैं इसको क्या कहूँ, इसको जो हमारे लोग हैं लाइक स्पेशली जो देसी लोग हैं वो क्या करते हैं, अगर एक बंदा कहीं बिजनेस कर रहा है ना, वो क्या करेंगे, अगर उसके पास ही दूसरा बंदा, ये एक तो पंजाबी में कहते हैं, एक कहावत है पेट जाल जिसको कहते हैं, ट्रेंड चल गया, हर बंदा जो है ना वही सेम काम में जो है, जैसे मोबाइल का कारोबार चल रहा है, हर डोनर कबाब चल रहा है। और सबसे जो गलत बात ये कि अगर एक एरिया होता है, अगर इस एरिया में एक शॉप है, अगर दूसरा बंदा उसके पास आके, तीसरा बंदा भी उसके पास, वो तीनों में से कोई भी बिजनेस नहीं करेगा, ठीक है। तो वो जो पहले वाला बंदा है उसका बिजनेस कम हो गया, डिवाइड होकर दूसरे के पास चला गया, तीसरा आया उससे भी कम होकर जो दूसरे बंदे का वो डिवाइड होकर तीन में डिवाइड हो रहा है। ऐसे ही है, बिल्कुल। पहले एक बंदे के पास कोशिश करें, अगर आप अपना काम करना चाहते हैं, अच्छी लोकेशन ढूंढें, अच्छा एरिया ढूंढें, और फिर आपको इस काम का फ़ायदा हो। अगर कहीं शॉप है, आप उसके पास नेक्स्ट डोर जाकर शॉप ओपन कर दें या आफ्टर 2 डोर शॉप ओपन कर देंगे, ना उसको फ़ायदा होगा ना आपको फ़ायदा होगा। लोकेशन बहुत ज़रूरी है और जगह बहुत ज़रूरी, अच्छी होनी चाहिए। कोशिश करें कि जगह देखें जहाँ आसपास कोई सुपर मार्केट ना हो, ठीक है, और आसपास कोई दूसरी शॉप ना हो, ऐसी जगह ढूंढें, और फिर इस तरह का जो काम फिर आपको फ़ायदा होता है, और इस तरह फिर दूसरों कस्टमर भी आपके पास। तो इसमें अब हम ये जानना चाहेंगे, कोई नया बंदा अगर आता है और वो ये काम करना चाहता है तो उसको कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगी? अगर वो एक ज़ीरो से स्टार्ट करता है, शॉप लेता है, कितने पैसे लग जाएंगे? और इसमें आपका सामान जो है वो आपको डिलीवर होता है या आपको जाके लाना पड़ता है? उसका क्या तरीकाकार है? पेमेंट कैसे करते हैं? आप उसको उसी वक्त दे देते हैं या आपको महीने के बाद देनी होती है? इसके साथ ऑन एन एवरेज कि अगर एक बंदा काम करता ही है तो वो अपने खर्चे निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता, कितनी को अर्निंग कर लेता है? देखिए, सबसे पहले तो पैसे मैं आपको बताता हूँ
आपने कॉस्ट का पूछा कितनी कॉस्ट इसकी आती है। सबसे पहले तो आपको एक शॉप चाहिए, डिपेंड करता है कि आप उसका रेंट कितने रेंट पे आप शॉप लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक शॉप ढूंढ ली, उसका रेंट है 500 यूरोस, ठीक है, पर मंथ, ठीक है, ठीक है। उसका तरीकाकार क्या होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे शॉप का, और कॉन्ट्रैक्ट में आपको 2 रेंट एडवांस देने पड़ते हैं, ठीक है, और 1 रेंट जो है ना आपको देना पड़ता है जो रनिंग करंट रनिंग रेंट, ठीक है। उसके लिए आपको एक चाहिए होता है फियादोर, जिसको कहते हैं पुर्तगाली में गारंटर चाहिए होता है, ठीक है। और ये प्रोसेस है, ये डिपेंड, पहली बात होगी कॉस्ट की, आपका रेंट वो डिपेंड करता है लोकेशन पे, ठीक है। दूसरी बात होगी वो जो अंदर स्टैंड लगे होते हैं ना, जो शेल्फ लगी होती हैं फ्रूट्स वाली, वो आप खुद भी बनवा सकते हैं, इजीली आप बनवा सकते हैं। मेरे ख्याल में आप अगर मटेरियल खुद लेके देंगे किसी को, बहुत सारे देसी बंदे ये काम कर रहे हैं जो बनाती है शेल्फ, आप वो आपसे लेगा 1000 से 1500 यूरो लेगा, आप मटेरियल देंगे वो बना देगा, और इतने का मेरे ख्याल में मटेरियल आएगा, तो 1500-2000 का मटेरियल आ जाएगा, उस हिसाब से वो आप खुद मॉडिफाई करके वो चीज़ें बनवा सकते हैं। 3-3.5 हज़ार के आसपास आप अंदर का कर सकते। लेकिन फिर बाद में आ जाता है आपको काशा चाहिए, टील चाहिए, ठीक है। काशा मतलब कैश काउंटर चाहिए, उस पर आपका तकरीबन 1000-1200 यूरो खर्चा आ जाता है, ठीक है। और बाद में जो है आपको डिपेंड करता है आप कितनी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं। अगर फ्रूट की शॉप है, आपको एक फ्रिज भी चाहिए, फ्रिज चाहिए, और फ्रिज में आप मेरे ख्याल में जो आप सेकंड हैंड भी लें, अगर अच्छी फ्रिज लें तो 800 में आप 800-900 में मिल जाती है, ठीक है। और उस बाद में जो आती है चीज़, आपका स्टॉक का फ्रूट है, वो आप ऐसा ये इस तरह का स्टॉक आप इकट्ठा बाय नहीं कर सकते। नॉर्मली क्या लोग करते हैं, एक वीक में 3 बार जाते हैं मंडी, सब्जी मंडी जाते हैं, जो इधर लिस्बन के पास है, मार्ल लोरिश के पास है, उसका नाम है मार्ल, MARL, लोरिश के मार्ल, ठीक है। वहाँ से जा आप परचेजिंग करते हैं, मंडे जाते हैं, वेडनेसडे जाते हैं, फ्राइडे जाते हैं, ये 3 दिन। बहुत सारे लोग डेली भी जाते हैं, ठीक है। मेरा सामान जो है वो डेली भी आता रहा है, क्योंकि आप डिपेंड करता है आपकी कितनी आप सेल कितनी कर रहे हैं, आपकी कंजप्शन कितनी है आगे, ठीक है। अगर आप कंजप्शन अच्छी है तो आप डेली भी सामान मंगवा सकते हैं, कंजप्शन कम है फिर आप 3 दिन जाके वो सामान ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपका बिजनेस किस तरह का होगा, ठीक है। और आप दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि मंडी जो है यहाँ पुर्तगाल में वो शाम को स्टार्ट होती है, आफ्टर 4 o'clock, सुबह वाला सिस्टम नहीं है। नॉर्मली क्या होता था, मैंने यूके में देखा था, पाकिस्तान में देखा है, और अक्सर कंट्रीज में देखा यूरोपियन में, कि वो सुबह में मंडी स्टार्ट होती है। लेकिन पुर्तगाल में मंडी जो है ना वो शाम को स्टार्ट होती है। आप वहाँ चले जाते हैं 3-4 बजे, वहाँ पहुँच जाते हैं 4 बजे 4:30 बजे मंडी ओपन होती है, आप एंटर हो सकते हैं। अच्छा, तो इसमें यानी जो ऑन एन एवरेज जो भी बातें हुई हैं उनसे खर्चा ये लग रहा है कि 10 से 12 हज़ार में एक नॉर्मल शॉप आप शुरू कर सकते हैं अगर आप नहीं आते हैं तो। इसके बाद हमें ये बताएं कि हम अगर ये 10-12 हज़ार को इन्वेस्टमेंट कर देता है तो ऑन एन एवरेज ऑन मंथली वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसकी क्या अर्निंग हो सकती है, खर्चे निकाल के कितने पैसे से बच सकते हैं। यानी मगर अगर वो कोई जॉब नहीं करता तो क्या वो इस पर मैनेज कर सकता है काम? देखिए फैस्टिवल ये डिपेंड बात करता है कि आपकी सेल कितनी है, ठीक है। अगर आपकी सेल मेरे ख्याल में 300-350 और पर डे सेल होती है, आप मंथली इजली जो है ना 1500-1600-1700 यूरो जो है ना आपको सारे खर्चे निकाल के आप सेव कर सकते हैं, सेव प्रॉफिट आपका ये होगा, ठीक है, ठीक है। और बाद में अगर तो दूसरी चीज़ होती है कि आपका अगर और कितने एक्सपेंडिचर, आपका वर्कर कितने हैं, ठीक है। अगर आपकी इतनी सेल है, आप अकेला बंदा रन कर रहा है शॉप को, ठीक है, तो आप इतने ईजीली आप बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं और फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर की। अभी उम्मीद है कि नए आने वालों को काफ़ी फ़ायदा होगा और इस कारोबार के बारे में भी लोगों को पता चलेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप और टिकटॉक को फॉलो करते रहें। हम कोशिश करते हैं कि लेटेस्ट न्यूज़ को आपको अपडेट करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।